हेलो बच्चों, मैं जय केस तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय केस तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज इस क्लास में हम जोश 0.1 सीरीज में क्लास 10th के मैथ को पढ़ने वाले हैं, जिसका यह लेक्चर नंबर 3rd है। इससे पहले 2 लेक्चर मैं दे चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आपको मेरे चैनल जय केस तिवारी गुरुकुल पर वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। और इस क्लास में मैं आप लोगों को पिछले वर्ष पूछे गए अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूं। और इस क्लास को सभी बोर्ड एग्जाम के बच्चे देख सकते हैं। और आप लोग इस क्लास को छोड़ के मत जाना, क्योंकि जो भी प्रश्न पढ़ाने वाला हूं यह बोर्ड एग्जाम में आपके जरूर से जरूर आएगा। क्योंकि मैंने पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपरों को देखकर इन प्रश्नों को चुन चुन कर उठाया है। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। और आप लोगों की क्लासें सुबह 5 बजे मिल जाती हैं। और यह मेरे चैनल का टाइम टेबल है, तो इच्छा हो तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम डेट शीट 2023-24 की पीडीएफ और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे चैनल जेकेएस तिवारी गुरुकुल के कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसी शेड्यूल के साथ सुबह 5 बजे आप लोगों को डेली क्लासें मिलेंगी। और यह टाइम टेबल प्रत्येक बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्योंकि प्रत्येक बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न ही चलता है और मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पैटर्न ही पढ़ाता हूं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आप यदि शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीकर दहाड़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल से एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 इक्व टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। और यह क्वेश्चन 2020 और 22 में पूछा जा चुका है। और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए नॉलेज के साथ साथ कॉपी लिखना भी आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखा कैसे जाता है ये भी बताऊंगा। तो जिस प्रकार से मैं यहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी नोट्स बना लेना और उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में सोल्यूशन करना, जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन पर मिलेगा। तो पहले आप हेडिंग डालोगे हल। उसके बाद में दिया हमें क्या गया है कि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 cos थीटा, ये दिया गया है। तो हम यहां से 2 cos स्क्वायर 45 को cos 45 अंश का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, माइनस 1 इक्व टू कॉस थीटा आ जाएगा। उसके बाद में 2, अब कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है, इसका हमें स्क्वायर कर देना है। उसके बाद में -1 इक्व टू कॉस थीटा आ जाएगा। फिर 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √2 का स्क्वायर 2, -1 इक्व टू कॉस थीटा आ जाएगा। फिर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1 -1 इक्व टू कॉस थीटा। और यहाँ से 1 से 1 जब जाएगा तब क्या हो जाएगा, 0 इक्व टू कॉस थीटा। तब हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्व टू 0। और जो 0 होता है वो कॉस 90 अंश का मान होता है। अब यहां से कॉस क्या होगा, कट जाएगा और थीटा का मान आपका आ जाएगा 90 अंश। और यही आपका हो जाएगा
आंसर। तो आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और नॉलेज से अधिक यदि आप में लिखने की कला है, तब आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है, आप उसी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में भी लिखोगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद में आप हल की हेडिंग डालोगे और फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हुए अपना आंसर निकाल दोगे। बस आपका एक बेहतरीन तरीका लिखने का हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बिंदु x कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 व -3,4 से समदूरस्थ है, तो x व y में संबंध क्या होगा, यह हमें बताना है। और यह क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा जा चुका है और अब की बार 2024 का नंबर है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हल। तो हम मान लेते हैं कि एक बिंदु P है जो कि x कॉमा y है और इससे कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु A है जो कि 3,6 है, व इससे कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु B है जो कि -3,4 है। और क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि बिंदु P से A और B क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि दूरी AP दूरी BP के क्या है, बराबर है। और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला पढ़ा होगा कि होता है D = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर AP दूरी के लिए x1 x है और x2 3 है और y1 y है और y2 6 है, तथा BP दूरी के लिए x1 x है और x2 -3 है, तथा y1 y है और y2 4 है। तो चूंकि AP दूरी बराबर है BP दूरी के, तो हम यहाँ पर वही दूरी वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा कि √x1 यानी कि x माइनस x2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 यानी कि y और माइनस y2 यानी कि 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √x1 यानी कि x, और ये जो BP दूरी है इसके लिए x2 माइनस में है, तो माइनस माइनस का गुणा होकर यहाँ पर बन जाएगा प्लस और 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि y माइनस y2 यानी कि 4 का होल स्क्वायर। और आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और जो माइनस का होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है। तो हम यहाँ पर जिन पदों में प्लस का निशान लगा है उसमें हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, और जहाँ पर माइनस का निशान लगा है वहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे। और चूंकि दोनों पक्षों में अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा और केवल आपका बचेगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस में y -6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3 का
होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। और जब हम x माइनस 3 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस जब y माइनस 6 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारा आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वस टू जब x प्लस 3 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस जब y माइनस 4 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि ये जो x स्क्वायर है और 9 है और y स्क्वायर है, ये पहले भी पक्ष में है और दूसरे भी पक्ष में है, तो ये तीनों एक दूसरे से कट जाएंगे और यहां से हमें मिलेगा माइनस के 6x और दूसरे पक्ष का प्लस 6x जब हम इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे तब वो भी हो जाएगा माइनस के 6x और माइनस का 12y और दूसरे पक्ष का माइनस 8y जब इस पक्ष में हम पक्षांतर करेंगे तब वो हो जाएगा प्लस का 8y और प्लस का 36 और दूसरे पक्ष का प्लस का 16 जब हम इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे तब हमें मिलेगा माइनस के 16 इक्वस टू 0 और यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस के 12x माइनस के 4y और प्लस का 20 इक्वस टू 0 और इन तीनों पदों से 4 कॉमन लेने के पश्चात हमें प्राप्त होगा माइनस 3x माइनस y प्लस 5 इक्वस टू 0 और x और y के पद को जब हम उस ओर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3x प्लस y इक्वस टू 5 और यही हमारा x और y का संबंध है। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यदि कोई प्रॉब्लम रह भी गई है तो एक बार आप वीडियो बैक करके जरा देख लीजिए, जो प्रॉब्लम होगी वो पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। ओके, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और यदि आप लोगों को इस क्लास की PDF भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल से जुड़ जाइए। आप लोगों को वहां पर प्रत्येक क्लास की PDF मिल जाएगी और सॉरी कि आप लोगों की डेली क्लासें नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब आप लोगों को आज से डेली क्लासें मिलेंगी। तो आप लोग मेरे चैनल के शेड्यूल का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप लोगों को यह मालूम पड़ जाए कि किस दिन कौन सी क्लास चलने वाली है। और यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, फिर बाय बाय बच्चों, और मिलते हैं आप लोगों को आज के ही दिन इसी विषय की एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ सुबह 5 बजे। ओके, बाय बाय।